एक बार फिर स्वागत है आपका। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कह रहा हूं। आयुष्मान भारत योजना निसंदेह गरीबों के लिए एक वरदान की तरह है। गंभीर बीमारियों में 5 लाख तक का बीमा इलाज मुफ्त में मिलना, आयुष्मान भारत से संबंध किसी भी अस्पताल में, निजी सरकारी, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी योजना थी ये। लोगों ने तो इस योजना को ओबामा केयर से भी बेहतर बताया था। और जो लाभान्वित हुए, जरा उनसे पूछिए इस योजना का महात्म्य क्या था। लेकिन अगर हम कहें कि झारखंड के निजी अस्पतालों में आयुष्मान भारत योजना से लाभ लेना मुश्किल हो जाएगा या फिर नामुमकिन ही हो जाएगा, तो आप क्या कहेंगे? आप पूछेंगे भला ऐसा क्यों होगा? तो इसे आप हमारी इस रिपोर्ट से समझिए कि भाई अगर झारखंड में आयुष्मान भारत योजना बंद हो जाए तो आश्चर्य मत करिएगा। रिपोर्ट दिखाइए एक बार। झारखंड में दम तोड़ेगा आयुष्मान, निजी अस्पताल खड़े कर रहे हाथ। आयुष्मान के बहिष्कार के मूड में अस्पताल। आयुष्मान भारत योजना रांची के प्रभात तारा मैदान से जब पीएम मोदी ने इस योजना को शुरू किया तो इसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक क्रांति मानी। वो मरीज जो निजी अस्पतालों में इलाज करवाने में सक्षम नहीं थे, उन्हें इस योजना ने जीने का सहारा दिया। आयुष्मान भारत का फंडा पहले राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की जुबानी समझ लीजिए। एक योजना चलती है जो पूर्णतः जो है वो केंद्र प्रायोजित योजना होती है, जिसमें जो है वो एकदम जो है 100% जो है वो योजना को फंडिंग करती है। एक योजना होती है जिस योजना में 60-40 होता है, केंद्र और राज्य प्रायोजित योजना होती है, और एक योजना होती है जिसमें 100% स्टेट गवर्नमेंट करता है। तो अभी 57 लाख लोग आयुष्मान से जुड़े हुए थे। थोड़ा इस चीज़ को ज़रा आप लोगों को समझने की ज़रूरत है। 57 लाख लोग जुड़े हुए थे आयुष्मान में, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ झारखंड से किया। अब 57 लाख लोगों में 28 लाख लोग ऐसे हैं जिनके लिए केंद्र सरकार 60 और हम 40 देते हैं, 28 लाख। 29 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हम 100% हम देते हैं। तो जब हमारा राज्यांश जो है 140% है टोटल योजना में, और उनका 60% है, मतलब 140 रुपये हम दे रहे हैं, 60 रुपये वो दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि माल महाराज का मिर्जा जी खेले होली। आयुष्मान भारत योजना के तहत मरीजों को लाभ 3 तरह से मिलता है। पहला लाभ पूर्णतः केंद्र प्रायोजित है, यानी पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। दूसरा लाभ 60% केंद्र और 40% राज्य सरकार प्रायोजित है। आसान भाषा में समझिए तो आपके इलाज के 100 रुपए में 60 रुपए केंद्र, 40 रुपए राज्य देता है। तीसरा लाभ मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत मिलता है, जिसमें पूरा पैसा राज्य वहन करता है। अब जब आप समझ गए हैं तो अब आयुष्मान भारत योजना झारखंड में खतरे में क्यों है, ये भी बता देते हैं। आयुष्मान भारत योजना के तहत अस्पतालों को इलाज का पैसा सरकार देती है। करार के मुताबिक निजी अस्पतालों को हर 15 दिन में भुगतान होना चाहिए, लेकिन फिलहाल 6 महीने से निजी अस्पतालों का भुगतान लंबित है। निजी अस्पताल किसी तरह बैंक से कर्ज लेकर इलाज कर रहे हैं। अस्पतालों का समय पर पेमेंट नहीं हो रहा है। बहुत सारे अस्पताल हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जो बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं, जो पिछले 3 साल में बहुत अच्छा काम किया है। वे अस्पताल आज आर्थिक संकट में आ गए हैं। उन्हें कोई सामान खरीदना, इम्प्लांट खरीदना, दवा खरीदना सब मुश्किल हो रहा है। स्टाफ का पेमेंट करना मुश्किल हो रहा है। रानी चिल्ड्रन हॉस्पिटल की बात हम करें, उनका 6.5 करोड़ बकाया है। इसी महीना में उन्होंने 1 करोड़ रुपया केवल स्टाफ और डॉक्टर के पेमेंट के लिए बैंक से लोन लिया है। ये स्थिति है। हमारी यही चाहत है कि जैसे चल रहा था पिछले 3 सालों में, आज भी वही पैटर्न
पुनः लागू हो जाए कि 15 दिन के अंदर हम लोग का पेमेंट होने लगे। अब मिलाकर के पेशेंट संकट में है, वैसे पेशेंट जो गरीब तबके से आते हैं, जिनको इलाज करने का घर में पैसा नहीं है, वैसे मरीज का पूरे इत्मीनान के साथ अच्छे अस्पतालों में अच्छे तरीके से अच्छे डॉक्टर के द्वारा चिकित्सा हो रहा था, आज वे बाध्य हो रहे हैं ना चिकित्सा लेने के करने के कगार पर आ जाए आयुष्मान का इलाज। ये स्थिति बनना बहुत ही दुखद है। इसे लेकर सवाल स्वास्थ्य मंत्री से भी हुआ तो मंत्री जी बोले कि अभी तो 100 करोड़ रुपए रिलीज किए। कल ही मैंने 100 करोड़ रुपया का इन लोगों के लिए जो है 100 करोड़ रुपया की राशि जो है आयुष्मान के कार्रवाई को चलाने के लिए, इसमें रुकावट नहीं हो, इसके लिए कल 100 करोड़ रुपया की राशि का मैंने जो है ये कर दिया है। अब इस 100 करोड़ का भी एक सच है जो हमें रांची आईएमए के अध्यक्ष ने समझाया। दिए, लेकिन वो जो 98 या 100 करोड़ दिए हैं उस इस एवज में दिए हैं कि उनको देना था 271 करोड़। तो अगर 271 करोड़ देनदारी था, 100 करोड़ दिए तो अब तो 1/3 दिए हैं, उससे काम चलेगा नहीं। इन सब के बीच धनबाद में तो निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के बहिष्कार के मूड में आ गए। जाहिर सी बात है, अस्पताल फूंक कर वो इलाज भी तो नहीं कर सकते और रांची के कई अस्पताल भी अपना मूड कुछ ऐसा ही बना रहे हैं। केंद्र और राज्य के खेल के बीच में अस्पताल पीस रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि बेचारा गरीब घिस रहा। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी कुणाल के साथ शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। और सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधा रुख करते हैं सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, ये एक झटके सा है, आयुष्मान योजना का महत्व क्या है ये उनसे एक बार जाकर के समझना चाहिए। जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो निम्न मध्यम वर्गीय परिवार है या जो उससे भी नीचे है, जो महंगे महंगे निजी अस्पतालों में अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते, 5 लाख रुपए तक की उनको राहत मिल रही है। और अब जब ऐसा सामने आ रहा है कि नहीं, अब अस्पताल आयुष्मान से इलाज ही बंद कर देंगे, अस्पताल वाले भी क्या करेंगे? अस्पताल का खिड़की दरवाजा बेच करके तो इलाज कर नहीं सकते, और जो पैसे सरकार की तरफ से मिलने चाहिए वो पैसे उनको मिल नहीं रहे हैं। तो भाई संभव कहाँ है? फिर उनकी भी मजबूरी को समझना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को तो इसका रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सत्यव्रत, तो देखिए, बिल्कुल सही कहा अभिषेक आपने कि पूरे विश्व की अगर बात करें तो सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा योजना की जो शुरुआत है वो झारखंड राज्य के राजधानी रांची के प्रभात तारा मैदान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी। और उद्देश्य यही था कि किसी भी व्यक्ति को इलाज के पैसे के लिए अपना जमीन ना बेचना पड़े, अपना जेवरात और गहने ना बेचना पड़े, और इसी योजना के तहत इस बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन कुछ दिनों पहले जिस तरह से आयुष्मान योजना के तहत जो निजी अस्पताल इलाज कर रहे हैं, उन अस्पतालों को जो पैसे का भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आप समझिए अभिषेक कि पूरे राज्य की अगर बात करें तो करीब 770 ऐसे अस्पताल हैं जो कि आयुष्मान भारत योजना के सूचीबद्ध हैं, यानी कि वैसे अस्पताल हैं जो आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करते हैं। उनमें 221 सरकारी अस्पताल हैं और करीब 550 निजी अस्पताल हैं। यानी कि आयुष्मान योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर बीपीएल मरीजों का जो इलाज करने वाले अस्पताल हैं उनकी संख्या 550 के करीब है। आप समझिए कि अगर वैसे में निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर देते हैं तो कितनी स्थिति खराब हो सकती है। जिस योजना की शुरुआत जिस उद्देश्य से की गई थी कि किसी को अपना जमीन ना बेचना पड़े, किसी को अपना घर ना बेचना पड़े, गिरवी ना रखना पड़े उसे अपने जेवरात, आने वाले समय में हो सकता है वैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। देखिए, अभी से कुछ दिनों पहले आईएमए और झारखंड हेल्थ बोर्ड ऑफ इंडिया ने एक पत्र जारी किया था। उस पत्र के माध्यम से यह सूचना दी थी कि अगर जल्द से जल्द उनके अस्पतालों में आयुष्मान योजना का जो बकाया राशि है वो अगर भुगतान सरकार के द्वारा नहीं किया जाता है तो अस्पताल कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएगा और वैसे में आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं कर सकेगा। आप समझिए कि राजधानी में कई ऐसे बड़े अस्पताल हैं जहां 6 से 7 करोड़ रुपए
बकाया हो चुका है आयुष्मान योजना का अस्पताल का। छोटे अस्पतालों की अगर बात करें तो 1.5 से 2 करोड़ रुपए जो है वो आयुष्मान का बकाया है वैसे निजी अस्पतालों का। और आप समझिए कि किस तरह से निजी अस्पताल जो है वो अपने कर्मचारियों का पेमेंट करते हैं। कई ऐसे निजी अस्पताल हैं जो कि बैंकों से लोन लेकर अपने कर्मचारियों का वेतन का भुगतान कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्थिक संकट की स्थिति उन निजी अस्पतालों के सामने उत्पन्न हो गई है आयुष्मान योजना का पैसा बकाया होने के कारण। और यही कारण है कि आईएमए और जो दूसरे स्वास्थ्य संगठन के लोग हैं उन्होंने सरकार से आह्वान किया है कि जल्द से जल्द उन निजी अस्पतालों का अगर भुगतान नहीं हुआ तो वह मजबूर हो जाएंगे आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज नहीं करने के लिए। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा सत्यव्रत। अभी हम सुन रहे थे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता को, जो कह रहे थे कि भाई देखिए इसमें 3 तरह के लाभ हैं। पहला लाभ जो शुद्ध केंद्र की तरफ से आता है, दूसरा लाभ जिसमें 60% केंद्र देता है, 40% हम देते हैं, तीसरा लाभ जो मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना 100% राज्य के द्वारा फंडित की जाती है। तो राज्य का, बन्ना गुप्ता का यह कहना है कि भाई हमने तो 100 करोड़ रुपए अभी कल रिलीज कर दिए हैं, अब बाकी चीजें तो केंद्र को देखनी है। मतलब केंद्र जो है वो जबरदस्ती इसमें वाहवाही बटोर रहा है कि माल महाराज के अमीरजा खेले होली। अब इस केंद्र राज्य के बीच का ये जो टसल है, ये जो फंडा है, इसके बीच में बेचारे ये निजी अस्पताल फंस जा रहे हैं। सत्यव्रत, उनको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कि वो देखें किधर, वो राज्य सरकार की तरफ देखें कि केंद्र सरकार की तरफ देखें। तो देखिए बिल्कुल सही कहा आपने अभिषेक, आपने कि मुख्यमंत्री गंभीर रोग योजना जो है वो राज्य सरकार के द्वारा है। वैसे मरीज जो कि गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं और उनका इलाज अपने शहर में नहीं हो पा रहा है, दूसरे बड़े शहरों में इलाज कराने की जरूरत है, तो वैसे लोगों को राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री गंभीर योजना के तहत जो है वो इलाज के पैसे दिए जाते हैं। आयुष्मान भारत योजना की अगर बात करें तो 60% जो है वो केंद्र सरकार देती है और इलाज में जो खर्च आता है उसका 40% राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। लेकिन इन सभी योजनाओं के बीच अगर मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है तो उन निजी अस्पतालों को करना पड़ रहा है जो कि आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध हैं। उन अस्पतालों की मजबूरी भी है कि वो आयुष्मान योजना के तहत ही मरीजों का इलाज करेंगे, क्योंकि भारत सरकार, राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है ताकि आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को जो है वो फायदा मिल सके। इसलिए उससे जरूरी है, मजबूरन है कि उन निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत सूचीबद्ध भी होना है, आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों का इलाज करना है। वहीं दूसरी तरफ अब तक जो आयुष्मान योजना के तहत निजी अस्पतालों को भुगतान होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। आर्थिक संकट की स्थिति पैदा हो गई है वैसे निजी अस्पतालों के सामने। अब निजी अस्पताल नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर वो करे तो क्या करे। फिलहाल आईएमए और झारखंड हेल्थ बोर्ड ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि 23 तारीख को एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है निजी अस्पताल के जो संचालक हैं उनकी, और उस बैठक में यह निर्णय लिया जाएगा कि अगर समय रहते उन निजी अस्पतालों को आयुष्मान योजना के तहत जो पैसा बकाया है वो उसकी भुगतान अगर नहीं की जाती है तो हो सकता है कि 23 अप्रैल के बाद यह सभी निजी अस्पताल जो है वो अपना हाथ खड़ा कर लेंगे और वैसे मरीज जो कि आयुष्मान भारत योजना के तहत आते हैं उनका इलाज नहीं कर पाएंगे। तो जरूरत है कि इन दोनों सरकारों के बीच, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो भी समस्या है उन समस्याओं को जल्द से जल्द खत्म किया जाए, क्योंकि अगर निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत मरीजों का इलाज करना बंद कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उन मरीजों को परेशानी होगी, उन मरीजों का आर्थिक बोझ बढ़ेगा जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उपाय जो है पूरे राज्य में वही बच जाएगा कि करीब 221 वैसे अस्पताल जो कि मेडिकल कॉलेज हैं या फिर जो सरकारी अस्पताल हैं वहीं उन मरीजों का इलाज हो सकेगा। लेकिन जो मरीज का इलाज उनके स्थानीय नजदीकी अस्पतालों में हो सकता, निजी अस्पतालों में हो सकता, क्योंकि देखिए अगर पूरे राज्य की बात करें तो लगातार मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। सिर्फ सरकारी अस्पताल के भरोसे जो इलाज है वो संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से मरीजों की संख्या बढ़ी है
निजी अस्पतालों का एक बड़ा योगदान होता है राज्य में अगर उन मरीजों के इलाज के लिए, तो जरूरी है कि जल्द से जल्द उन निजी अस्पतालों का भुगतान कर दिया जाए, क्योंकि अगर निजी अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से अपना हाथ खड़ा कर देते हैं तो मरीजों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। वैसे मरीज जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, बिल्कुल सही बात है। मरीज जिनको आयुष्मान भारत योजना, कुल मिलाकर के वो है कि भाई वो मरीज जो महंगे अस्पतालों का बिल नहीं दे सकते, उनके लिए तो ये बिल्कुल एकदम जान लेने के समान है। चलिए, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत किरण इस चर्चा के लिए, इस जानकारी के लिए। आम लोगों से जुड़ी हुई ये खबर थी कि भाई इतने शोर शराबे और इतने तामझाम के साथ जो आयुष्मान योजना लॉन्च की गई है, तो उस आयुष्मान का जब फायदा ही लोगों को नहीं मिल पा रहा है, तो फिर ऐसी आयुष्मान योजना का क्या फायदा? बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर के सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि भाई राज्य सरकार, केंद्र सरकार इसको लेकर के चाहते क्या है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।